तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशु जेर खा गया है, उसका दूध घट गया है और उसने खाना पीना छोड़ दिया है तो क्या करें। तो दोस्तों समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शीश पाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो ये पशुओं की जेर खा जाने वाली समस्या है, इसका पूरा पक्का इलाज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी मात्र आपके घर में आपकी रसोई में जो चीज़ें मौजूद है उनको खिलाकर आप इस समस्या का इलाज कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, तो उनसे इतना कुछ असर तो होता नहीं है, बाकी आपकी जेब ज़रूर खाली हो जाती है। तो दोस्तों मात्र घरेलू कुछ चीज़ें जो आपके घर में आपकी रसोई में जो चीज़ें मौजूद है वो खिलाकर आप अपने गाय भैंस की जो ये जेर खाने वाली समस्या है उसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके पशुओं में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताएं। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा और उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो ये पशु जेर खाने वाली समस्या है ये कब होती है, तो ये ज़्यादातर तब होती है जब रात को पशु ब्याह जाता है और आप उसको संभालते नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है रात को, या तो आप दिन भूल जाते हैं भाई कब ब्याहने वाला है। तो उस समय क्या होता है वो बच्चा जन्म देती है और वो बच्चे को चाटने लगती है, उसमें ममताओं की भावना जागती है, तो उसी दौरान वो जेर गिरा देती है। अब होता क्या है, माँ बच्चे को चाट रही होती है, चाटते चाटते वो फिर जेर को भी चाटने लगती है और वो उसको स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि इस समय पर माँ के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जेर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इस कारण से वो जेर को खा जाती है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इससे होता ये है दोस्तों कि जेर में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होती है और ज़्यादा प्रोटीन अगर पशु खा जाए तो वो हाजमे को ख़राब कर देती है। आपने देखा होगा कई बार पशु रात को खुलाकर वो ज़्यादा अनाज खा जाते हैं घर में रखा हुआ, तो वो इतना अनाज एकदम से पचा नहीं पाते और सुबह जब वो गोबर करते हैं तो सारा अनाज उस गोबर में साबुत का साबुत निकल आता है। तो पशु हो चाहे इंसान हो उसमें हाजमे की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट मात्रा में ही वो चारे को या फिर भोजन को पचा पाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा खा लेता है तो पशु ओवर फीडिंग का शिकार हो जाता है, उसका हाजमा ख़राब हो जाता है, वो खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना बंद कर देता है तो सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और इस कारण से दूध बढ़ाना तो दूर, उसका दूध जो दे रहा होता है वो वापस घटने लगता है। तो बात करते ही इलाज की, तो मैंने बताया था कि डॉक्टर के पास जाओगे तो इतना फ़ायदा होता नहीं है और आपकी जेब खाली हो जाती है। तो घरेलू इलाज बताऊंगा, लेकिन दोस्तों देखो आपने कब करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब गाय भैंस बच्चा देती है तो उसमें प्रोटीन की कमी होती है,
तो उस कारण से वो जेर खा जाती है। अब यहाँ पर दो काम होते हैं दोस्तों, अगर आपका पशु सही से खाना पीना कर रहा है तो समझ लो उसने जेर हजम कर ली है और वो दूध घटाएगा भी नहीं, बल्कि दूध पर सही से चल पड़ेगा और वो जो प्रोटीन उसने जेर के रूप में खाया है वो उसके शरीर में अच्छा काम कर रहा है। तो अगर ऐसी बात है तब आपने उसका कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसके विपरीत अगर आपका पशु जेर खा गया और उसने खाना पीना कम कर दिया या बिल्कुल छोड़ दिया है और दूध घटा रहा है, दूध पर नहीं चल पा रहा है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। तब आपने ये इलाज करना है। तो दो इलाज बताऊंगा। एक घरेलू इलाज है जो आपके घर में आपकी रसोई में जो चीज़ें हैं उनको खिलाकर आप आसानी से इस तरह के पशु को ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा इलाज में दो फीड सप्लीमेंट है, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद कर दे सकते हैं। दोनों में से एक इलाज आप कर दीजिए, काफ़ी है, या तो आप दोनों भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला इलाज बताता हूँ। पहला इलाज क्या करना है, आपने 1 पाव नींबू लेने हैं साबुत और उनके 2-3 टुकड़े करके, एक नींबू के सभी के 2-3 टुकड़े करने हैं और वो आपके पशु को जो भी दलिया बंटा खिला रहे हो आप उसमें मिलाकर खिला देने हैं। 1 पाव नींबू आपने सुबह खिलाने हैं, 1 पाव नींबू आपने शाम को खिलाने हैं और साथ में एक टाइम या सुबह खिला दो या शाम को मीठा सोडा आपने ज़रूर जो भी दाना मिश्रण दलिया खिला रहे हो उसमें मिलाकर खिलाना है। दोस्तों अब कुछ केस में ये देखा गया है कि पशु नींबू को खाता नहीं है, साबुत नींबू को, तब आपने क्या करना है, तब आपने कुछ नींबुओं का 100 ml रस निकाल लेना है और वो आपने जो भी दलिया बंटा आप खिला रहे हैं 100 ml नींबू का रस सुबह आपने उसमें मिलाकर खिलाना है, 100 ml शाम को, और ये आपने लगातार 3 से 4 दिन करना है और साथ में मीठा सोडा 50 ग्राम 3 से 4 दिन देना है। तो आपके पशु की ये जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके पशु सही से खाने पीने लग जाएगा, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और वो दूध पर भी वापस चल पड़ेगा और पूरा दूध आपको देगा। तो दोस्तों एक तो है ये घरेलू रसोई का इलाज, दूसरा 2 फीड सप्लीमेंट है। उनमें पहला है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक क्या करता है, तो दोस्तों जैसे पशु जेर खाता है वो सीधे लीवर पर अटैक करती है, लीवर को कमज़ोर करती है और पशु खाना पीना छोड़ देता है, हाजमा ख़राब हो जाता है। तो ये लीवर टॉनिक लीवर को वापस ठीक करने का काम करता है। तो ये लीवर टॉनिक आपने रोज़ का 100 ml देना है, यानी कि 50 ml सुबह 50 ml शाम को, और ये भी आपने लगातार 3 से 4 दिन देना है। इसके साथ ही दोस्तों एक लेटिफर अल्ट्रा नाम से एक पाउडर आता है, इसमें एक पैकेट में 5-6 पाउच आते हैं। तो ये रोज़ का 1 पाउच आपने जो भी दाना मिश्रण आप अपने पशु को खिला रहे उसमें मिलाकर खिलाना है। तो दोस्तों 2 इलाज हो गए, दोनों में से जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए, या तो दोनों भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका बजट नहीं है तो जो देसी इलाज है वो सस्ता पड़ेगा, वो कर लीजिए और आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी समस्या ये नहीं है। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।